अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को पहचानना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार सिंह। बचपन में हम सब लोगों ने बहुत सुना होगा कि घर वाले हमेशा ये बोलते आए हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। खैर, ये सब बातें तो बातें हैं। साथ ही साथ कभी कभी ये होता था कि अगर बच्चे पढ़ते लिखते नहीं थे तो गार्जियन उनको डांटते थे, उनको कहते थे कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बेटा मूंगफली का ठेला लगवा देंगे, मूंगफली बेचना तुम। तो ये हंसी मजाक की बातें थीं। आज के समय में शिक्षा का स्तर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और हर कस्बे में, हर ज़िले में बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की सरकार द्वारा और लोकल जो अध्यापक हैं उनके द्वारा परिश्रम किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज हम आपको एक ऐसे अध्यापक से मिलाएंगे जिन्होंने BA, MA, B.Ed और इंजीनियरिंग करने के बाद अपने आप को शिक्षा के स्तर में इतना झोंक दिया कि आज वह अपने कस्बे में एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। 35 वर्षों से लगातार परिश्रम करने का फल उनको आज यहाँ अपने स्कूल कवि सम्राट सिंह बालिका इंटर कॉलेज में मिल रहा है। विगत 1987 से वो कवि सम्राट बालिका इंटर कॉलेज में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। मेरी पूरा जीवन जो है शिक्षा से जुड़ा था। मेरे पिताजी ऑलरेडी शिक्षा में थे, जैसे कि मेरे ठीक बगल में जनता इंटर कॉलेज है जिसके संस्थापक रहे वो, और मैंने जो है शुरुआत से ही शिक्षा के माहौल में ही पले बड़े हुए और मेरी भी इच्छा शुरू से ही थी कि मैं शिक्षा दूं, परंतु मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं कुछ अलग करूं और मेरा जो है एडमिशन कंपटीशन हो गया, मैंने कर लिया उसको। लेकिन मेरा दिमाग बार बार यही होता था कि मैं शिक्षा दूं, समाज को एक नई दिशा दूं, क्योंकि समाज की दिशा दशा मेरे समय में कुछ अलग ही थी। एजुकेशन पर बहुत लोगों के विचार भी भिन्न भिन्न थे। जैसे कि बच्चियों के बारे में ये कहा जाता था कि 5 पढ़ा लो लिखने को आ जाती है, शादी हो जाती है, बच्चियां घर जाती हैं। बस उनका काम ही इतना था कि वो चिट्ठी लिख सकें, और ये कहीं न कहीं मेरे मन में बार बार खटकती थी ये चीज़ें। इसके बाद जब मैंने इंजीनियरिंग कर लिया तो मुझे थोड़ा सा वक्त मिला तैयारी करने के लिए, और फिलहाल मैं 6-7-8 महीने के बाद शिमला में JEE पर मेरा अपॉइंटमेंट भी हो गया था शिमला में, और मैंने उसी समय फिर B.Ed भी किया। मेरा दिमाग बार बार शिक्षा की तरफ था ही कि मैं कुछ शिक्षा क्षेत्र में भी कुछ अपना योगदान दूं, और मैं करता रहा। और मुझे जो है फिर मेरे फादर ने खुद कहा कि उसे छोड़ो, अब तुम शिक्षा की तरफ ही अग्रसर हो जाओ, उसी में आ जाओ, वही करो, वही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मैंने फिर शिक्षा में अपना कदम रख लिया। 1992 में 7 बच्चियों के साथ हाई स्कूल की शुरुआत की। लगभग 1000 बच्चों का जीवन में आज वो शिक्षा के रूप में प्रकाश डाल रहे हैं। आजमगढ़ मंडल से लगभग 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर बसा है निजामबाद कस्बा। कहने को तो निजामबाद में और भी सरकारी और अर्ध सरकारी विद्यालय हैं, लेकिन कवि सम्राट हरियोत बालिका इंटर कॉलेज अपनी कुशल शिक्षा, सशक्त अनुशासन और विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में अवगत है। वहीं जूनियर कक्षा 6, 7, 8 में लगभग 200 बालिकाएं यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। जब मैंने 92 में मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि 8 तक ही विद्यालय था, मेरा 8 तक ही था, कि 8 के बाद ये बच्चियाँ सिर्फ घर बैठती थी, केवल उनको घर ही रहना है, और बड़ी हिम्मत और मुश्किल से एक आध बच्चियाँ पढ़ लेती थी, नहीं तो वो भी नहीं पढ़ती थी, कभी नहीं पढ़ती थी। तो मैंने एक तरह से समझिए उस समय मैंने रिस्क लिया। मैंने बच्चों को मोटिवेट किया, गार्जियंस को मोटिवेट किया कि तुम पढ़ो, आगे करो, क्योंकि किसी भी तरह से तुम कम नहीं हो। और उस समय बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इतना सामना करना पड़ा कि उन बच्चों को बुलाने के लिए फ्री शिक्षा, वैसे पढ़ो, कुछ नहीं मिलना, तुम पढ़ो। मात्र 6-7 बच्चों, लड़कियां थीं, 6-7 बालिकाएं थीं। वो 8 पास करने के बाद उनको
बहुत समझा कर बुझा कर गार्जियन को बता करके एडमिशन ले लिया गया और पूरी मेहनत लगन के साथ मैं था, मेरे स्टाफ में कुछ लोग थे और पढ़ती चली गई। बच्चों के गार्जियंस, बच्चों के अभिभावक, बच्चे भी थोड़ा क्राइसिस थी बहुत ज़्यादा। उनका ये भी कथन था कहाँ इतने पैसे पाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आपको बता दूँ जी कि पहले ये जो बच्चे अपने अगली कक्षा में 8 में 7 में जो वो कॉपी पर लिखने के बाद जो 2-4 पन्ने बचते थे, मैं कहता था उन बच्चों से उसको कलेक्ट कर लो, निकाल लो, उसकी एक कॉपी बना लो। और उस समय कुछ किताबें, पुरानी किताबें थीं, विद्यालय के पास भी थीं, कुछ लोग और लोग पास थे, वो मांग करके बच्चों को कुछ पैसे पर, 1/4 पर, आधे पर उन बच्चों को दिला करके उनकी शिक्षा कराई गई। अब बात अरुण सर की करें तो इन्होंने 1987 से लगातार अपनी सेवाएं विद्यालय में देते आ रहे हैं। कवि सम्राट हरिऔध बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना स्वर्गीय बृजमोहन लाल गौड़ ने सन 1972 में की। उस टाइम विद्यालय की स्थिति सामान्य रूप से भी नीचे थी। समय दिन प्रतिदिन निकलता गया और आज विद्यालय पूरे निजामबाद में अपनी शिक्षा और अरुण सर की मेहनत से अपनी अलग ही भूमिका बनाए हुए है। समय का पहिया चलता गया, बालिकाएं पढ़कर अपने जीवन में आगे बढ़ती गईं और अपने विश्वविद्यालय साथ ही साथ अरुण सर का नाम रोशन करती गईं। नमस्कार, मैं स्वास्तिका सिंह नदौली निजामाबाद से हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2008 में आई थी पढ़ने, तो स्टार्टिंग में तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने यहाँ पे घुल मिल गया टीचरों से, तो धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा था। और डे बाय डे यहाँ पे मैंने प्रोग्रेस देखा है। टीचर लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे थे। यहाँ के शिक्षा वो लोग धीरे धीरे सबको हमेशा प्रोत्साहित ही करते रहते थे कि हम कुछ करें। इसलिए मैंने आज BTC करके स्टेट सीटेड सब क्वालिफाई हूँ और जो भी मैं हूँ बस यही है। लोग बोलते हैं कि बेस चाहिए और बेस मेरा यहीं से मिला है। हम आप लोग से बस इतना बताना चाहते हैं कि यह स्कूल निजामाबाद में सबसे बेहतर स्कूल है। इसलिए हम अपने गुरुजनों को और इस विद्यालय परिवार को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। अरुण सर के निरंतर लगन से विद्यालय की स्थिति दिन पर दिन बेहतर होते जा रही है। सर के लगातार मेहनत का फल आज वहाँ पढ़ रहे बच्चों को मिल रहा है। बच्चों की सुविधाओं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आज किस स्थिति में यहाँ पे अपना पढ़ाई का प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। विद्यालय में CCTV कैमरा, कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ निरंतर रूप से कराई जा रही है। मेरा मानना है जब किसी कार्य के प्रति आप समर्पित हों, किसी कार्य को लगें आप, तो उस कार्य को लगन से पूरा जो है अपने आप को समर्पित करके ही करना चाहिए, तो ही इंसान, कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। अगर आप नहीं वैसे करते हैं या सिर्फ ये देखते हैं कि हम केवल व्यवसाय कर रहे हैं, तो ठीक है व्यवसाय भी आप करो, लेकिन व्यवसाय अलग है, शिक्षा अलग है, तो नहीं होना चाहिए। तो बहुत कई बार आई समस्याएं कि धनाभाव हुआ, तो इस तरह हुआ, विरोध हुआ, लेकिन फिर भी जो आगे बढ़ते, जैसे मैंने आज तक अब तक का अनुभव ये रहा है कि मेरे यहाँ अल्पसंख्यक, खासतौर से मुस्लिम वर्ग अल्पसंख्यक हैं, उनके बच्चों की हिस्सेदारी मेरे विद्यालय में 25% तो है ही। आज मेरे विद्यालय के अनुशासन पर, मेरे यहाँ की व्यवस्था पर उनको पूरा विश्वास है और मुझे अपना स्टाफ, अपना टीचर स्टाफ या अपना अन्य स्टाफ, जो भी स्टाफ है, उनका पूरा कोऑपरेट रहता है एकदम। ऐसा स्टाफ तो शायद मैं कहूँगा किस्मत वाला हूँ कि मुझे मिला। वो तो है, किस्मत वाला है कि मुझे मिला। और ये जो है मैं उनका आभार भी व्यक्त करूँगा कि ऐसे हमारे अध्यापक मिले, ऐसे लोग मिले, ऐसे सहयोगी मिले, ऐसे हमारा हर स्टाफ, चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉय हो, चाहे वो लिपिकी वर्ग हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे मैनेजिंग बॉडी हो, हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ किसी से भी कम नहीं है, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो बेटे हों, बेटी। और मेरा मानना है कि लड़कियां, बेटियां लड़कों से किसी मामले में नहीं कम होती, उनके में भेद करना भी गलत है। और ये भी जानता हूँ कि ये पढ़ने में बेटों से भी अच्छी होती है।
इनको सही लाइन, सही गाइड मिलने की आवश्यकता है और ये आगे बढ़ती हैं और इनको बढ़ाना ही चाहिए। और सबसे निवेदन भी करूँगा कि अपनी किसी बेटी को ज़रूर ऐसा बनावें, चाहे कोई बेटी हो, बनावें कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सके, भविष्य में कुछ कर सके, कुछ बन सके। इसी में राष्ट्र का भला है, इसी में जो है समाज का भला है, इसी में परिवार का भला है, इसी में सबका भला है। एक बेटी शिक्षित होती है तो समझिए कि कई परिवार जो है बन जाते हैं। इसलिए बेटियों को पढ़ाना आवश्यक नहीं, मैं अति आवश्यक मानता हूँ। और अपने बेटियों को तो ज़रूर पढ़ाइए, मैं नहीं कहता बेटों को नहीं पढ़ाइए, ज़रूर पढ़ाइए, उनको ही पढ़ाइए, लेकिन ये मत कहिए कि ये बेटा है और ये बेटी है, सब बराबर हैं। जितना अधिकार उनका उतना अधिकार उनका, जितनी शिक्षा उनको उतनी शिक्षा उनको, बराबर से चलें, बराबर से करें तो एक अच्छे समाज की स्थापना होगी। उन बच्चों को बस यही मैसेज दूंगा कि वो पढ़ें और पढ़ करके कुछ इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस देश को एक ऐसा बनावें, एक ऐसा जो है करें कि जिससे कि उनके इस हमारे निज़ामाबाद का भी, इस आजमगढ़ का भी, इस प्रदेश का भी, उनके परिवार का, विद्यालय के साथ में हमारा एक नाम रोशन भी करें और इतनी जो है उपलब्धि हो, एक बार हम भी ये गर्व से कह सकें कि हमारे छात्र हैं ये, हमारे छात्र थे, हमारे छात्र हैं ये, हमने इनको पढ़ाया है। बस वो आगे बढ़ें, पढ़ें और समाज में एक अच्छे नागरिक बने। अगर आप मरने के बाद भी जीना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कर जाएं कि जिसके बारे में लोग बात करें और याद करें, ताकि आप इस धरती पर कुछ सालों तक उनकी बातों में और यादों में जीवित रहें। सही मायने में तो आपने क्या पहना, क्या खाया, ये लोग याद नहीं रखते हैं। सही मायने में तो लोग सिर्फ ये याद रखते हैं कि आपने समाज के लिए, लोगों के लिए क्या किया।